ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। तो आपको अगर आपका लगन पता हो तभी आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उसमें सिंपली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और आपका एसेंडेंट क्या है वो आपको बता देगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट सूचना, कुंडली एक्सपर्ट की पूरी टीम इस समय लगी हुई है आपके दैनिक राशिफल को गोचर और आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को आधार मानकर कस्टमाइज राशिफल आपका आज का दिन कैसा जाएगा। और अभी जो हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये 1 मंथ का आप इसका फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.kundliexpert.com पर विज़िट कीजिए और अगर ये सर्विस आपको पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये इन सर्विस में डेली राशिफल के साथ साथ आपका साप्ताहिक राशिफल भी आएगा और किसी भी टाइप का राशि परिवर्तन, जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ, गुरु का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन या किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लिए कस्टमाइज, कंप्यूटराइज नहीं कहेंगे इसको, कस्टमाइज कहेंगे। और इस कस्टमाइज राशिफल का महत्व कुछ अलग होगा और मेरा जो सपना है आप सभी के लिए एक अच्छा प्रयास किया जाए, जिसको मोबाइल ऐप के थ्रू मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, उसमें भी रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं और शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी जो मेरा एक सपना है आप लोगों के सम्मुख एक ज़बरदस्त मोबाइल ऐप जिसको ऐतिहासिक ऐप कहा जाएगा और उसके लिए शुरुआती कदम रख लिए गए हैं। और जितने लोग भी सब्सक्राइब करेंगे, कुंडली एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे, उनके मोबाइल ऐप पर उनके रिपोर्ट को भेजा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे हफ्ता क्या होने वाला है, देखिए इस पूरे हफ्ता जो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो कर्क से लेकर तुला राशि में जाएगा, यानी पहले कर्क में रहेगा और फिर धीरे धीरे ये तुला में पहुंच जाएगा। और नक्षत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, थोड़ा सा मैं अब जो डेली जो मैं साप्ताहिक प्रेडिक्शन करने वाला हूं उसमें प्रत्येक दिन के नक्षत्र के अकॉर्डिंग भी बताता हूं, जिससे कि और आपके लिए एक्यूरेसी जो लेवल जो रहे वो अच्छी रहे, कैसा बीतेगा। और मैं टाइम दूंगा, वीडियो का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप स्किप मत कीजिए। अगर आपको अपना राशिफल देखना है तो स्किप करके आप डायरेक्ट अपने राशिफल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, चंद्रमा जो होगा 14 सितंबर 2020 को आश्लेषा नक्षत्र में उपस्थित रहेगा, जो कि बुध का नक्षत्र है। और आश्लेषा नक्षत्र के बाद चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी वो मघा में होगी। मघा नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र होता है और बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फिर पूर्व फाल्गुनी जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसके बाद उसके बाद हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चित्रा और स्वाति नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र मंगल का और स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो जैसे जैसे चंद्रमा अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, जैसे जैसे अपने राशियों को चेंज करेंगे, आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये इस राशिफल को आप चेक कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए मेष लगन में बेसिकली आपका जो लग्नेश है मंगल वो वक्री हो चुका है 10 तारीख से, और वक्री मंगल आपके लग्नेश और अष्टमेश का स्वामी होकर खुद वक्री हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसका वक्री होना, देखिए वक्री होने से बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर मंगल नहीं देगा, क्योंकि वक्री होने का मतलब क्या होता है, सपोज़ कीजिए पॉइंट ए पर प्लैनेट था और वो धीरे धीरे क्या हुआ, प्लैनेट आगे बढ़ा
और फिर उसके बाद इसकी गति पीछे हुई और फिर ये आगे जाए, तो एक ही पॉइंट पे देखा जाए तो 3 बार ये प्रभाव देगा। तो जब ये वक्री गति में होगा यानी इसका डिग्री जो होगा वो कम होगा, मार्गी था अब ये वक्री हो रहा है तो इसकी डिग्री क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। और जैसे जैसे इसकी डिग्री कम होगी वैसे वैसे मंगल अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि अपने ही घर में ये वक्री हो रहा है, इसलिए आपके कई बिगड़े हुए कामों को ये बनाएगा। जो बहुत सारे रुकावट थे वो उन रुकावटों को ये दूर करेगा और मानसिक विकार को भी ख़त्म करेगा। कुल मिलाकर वक्री मंगल का बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिव प्रभाव नहीं देगा, उल्टा आपको पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। अब चंद्रमा की बात किया जाए, देखिए चंद्रमा और कुछ का राशि परिवर्तन भी यहाँ पर होने वाला है। जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 तारीख को शाम को 5 बजे सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य सिंह से कन्वर्ट होकर सिंह राशि से चेंज करेंगे और ये बुध राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति पहले 14 तारीख की बात करते हैं, यानी 14 सितंबर को क्या होगा। तो 14 सितंबर को चंद्रमा जो रहेगा वो आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा और आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे रहेगा और अपने घर में रहेगा, कर्क राशि में रहेगा। और जब ये कर्क राशि में रहेगा परिवर्तन जो चंद्रमा का होगा, जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश का। देखिए लग्नेश जो आपका है इस समय वक्री है और आपका लग्नेश को क्योंकि ये अष्टम का भी मालिक है इसलिए अष्टम का दोष लेकर इस लगन कुंडली में मंगल को स्थान प्राप्त है और ये वक्री है। तो यहाँ पर मानसिक विकार जो होंगे आपके मानसिक विकार को ये कम करेगा और साथ में आपके रुके हुए कार्य को ये पूरा करने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की उपस्थिति डेट वाइज नोट कीजिएगा, ये चेंजिंग मैंने लाया है। पहले आपको रफली बता देता 16, 17, 18 ऐसा रहेगा, लेकिन अब मैं डेट वाइज आपको बता रहा हूँ और नीचे डिस्प्ले में भी आपको ये दिखाई देगा। तो डेट वाइज क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले 14 सितंबर 2020 चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, बुध के नक्षत्र में रहेंगे, आपके लगन के शत्रु नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए माता के स्वास्थ्य में गिरावट आना, भूमि वाहन मकान में कुछ प्रॉब्लम आना। लेकिन ओवरऑल आश्लेषा नक्षत्र में जब तक ये रहेंगे, ये खुद अपने घर में रहेंगे तो प्रॉब्लम जो नक्षत्र के लेवल पे देखा जाए तो प्रॉब्लम तो बढ़ाने की कोशिश करेगा बुध, लेकिन क्योंकि पूरी राशि चंद्रमा के अंडर आती है इसलिए किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो जाए 14 को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन कार्यस्थल पर वाद विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है, आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। और इस कुंडली में सुख स्थान का मालिक सुख स्थान पे जा रहा है, लेकिन अपने शत्रु बुध के नक्षत्र में जा रहा है। बुध आपको पता होगा चंद्रमा को शत्रु मानता है, ये अलग बात है कि चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन आपका जो लग्नेश है वो बुध से उसकी 36 का आंकड़ा चढ़ता है और बहुत प्रबल शत्रु होता है, अधिशत्रु जिसको कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रबल शत्रुता होने के कारण 14 तारीख बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला है और आज के दिन आपको भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई नया काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात करता हूँ 15 सितंबर 2020 आपका कैसा बीतेगा। तो 15 सितंबर 2020 में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में उपस्थित रहेंगे और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति, क्योंकि चंद्रमा जैसे ही मघा नक्षत्र में जाएंगे ये चंद्रमा कर्क से चेंज होकर सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में वहाँ पर सूर्य के साथ ये युति करेंगे और सूर्य बुध आदित्य योग ऑलरेडी जो बना हुआ है उसमें चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो संतान पक्ष से कुछ तनाव की स्थिति आपको दे सकता है, संतान पक्ष से कुछ पीड़ा आपको मिल सकता है और साथ में इसकी दृष्टि क्योंकि इनकम पर पड़ेगी इसलिए आय के साधन आपके बढ़ने तय है। 16 तारीख की बात किया जाए 16 सितंबर 2020 को,
तो चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो शुक्र का नक्षत्र होता है। और इस नक्षत्र में चंद्रमा कहा जाए तो लग्नेश का शत्रु नक्षत्र होने के कारण चंद्रमा जैसे ही इसका गोचर 17 तारीख को होगा, ये आपके लगन भाव से एक तो 6वें घर में आएंगे और शत्रु राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर शत्रु पक्ष से तो आपको विजयी दिला देंगे, शत्रु आपको हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं और आपके मान पद प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन 17 तारीख को कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे कि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और कुल मिलाकर कहा जाए खर्च की अधिकता भी बढ़ सकती है। 18 को पुनः चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे और अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे। उधर संबंधित विकार का होना तय है। खर्च की अधिकता लगी ही रहेगी। और कहाँ पर खर्च कर सकते हैं? भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड खर्च हो सकता है, माता के अस्पताल पर खर्च हो सकता है, या आपके अस्पताल पर कुछ खर्च होने की संभावना बढ़ सकती है। 19 को चंद्रमा पुनः नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे और राशि भी परिवर्तन करेंगे। ये नक्षत्र परिवर्तन करके चित्रा नक्षत्र में जाएंगे और चित्रा नक्षत्र आप सभी को पता होगा मंगल का नक्षत्र होता है। और यहाँ पर मंगल क्योंकि लग्नेश के नक्षत्र में जा रहे हैं और सप्तम स्थान पर जा रहे हैं, हालांकि राशि के हिसाब से देखा जाए तो राशि शत्रु राशि है, लेकिन नक्षत्र अच्छा है, लग्नेश का ही नक्षत्र है जो कि शत्रु नक्षत्र शत्रु राशि में आ रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा का गोचर निश्चित रूप से आपके दैनिक रोजगार के लिए अच्छा, आपके पार्टनरशिप में इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग फॉर अ पार्टनरशिप, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला और मानसिक तनाव ये कम करेगा। और अंत में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में अंतिम दिन जब चंद्रमा आपके मंगल यानी स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, आपके लगन से सप्तम स्थान पर राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो आंशिक रूप से ग्रहण दोष मनाएंगे और यहाँ पर कुछ वाद विवाद होने की संभावना रहेगी और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है दैनिक रोजगार के क्षेत्र में, अकस्मात कोई एक बड़ा खर्च आ जाए जिससे मानसिक तनाव हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा हफ्ता जो मैं बता रहा हूँ वो आपके 14 से लेके 20 सितंबर 2020 तक कैसा बीतेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, बेहतरीन रहने वाली है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपको सुखदायक होगा क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जो होगा वो आपके पंचम से हटकर 6वें में जाएगा, तो रोग ऋण शत्रु को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो स्वास्थ्य के लिए सामान्य से अच्छा हफ्ता हो सकता है, लेकिन कुछ दिन जो मैंने बताया वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। फाइनेंस के मामले में अच्छा, नौकरी और व्यवसाय या कार्य के क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 14 को कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। ये टोटल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो ये था पूरा मंगल वाले जातकों का कैसा ये पूरा हफ्ता बीतेगा। अब हम वृषभ लगन वाले जातकों का देखेंगे कि ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। हालांकि आप लोगों को बता चुका हूँ चंद्रमा की उपस्थिति सबसे पहले जो होने वाली है आश्लेषा नक्षत्र में, फिर मघा नक्षत्र में, फिर पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में और लास्ट में स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। तो ये पूरा हफ्ता जो रहेगा आपके लिए कैसा प्रभाव देगा नक्षत्र लेवल पे और राशि लेवल पर दोनों ही आपको चेक करना है, लेकिन लगन के आधार पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखें आपके लग्नेश की स्थिति कहाँ पर है। तो लग्नेश अभी आपके पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ बैठा रहेगा ये 14 को। तो अभी लग्नेश जब तक तृतीय स्थान पर बैठा है आप
को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है। कहा जाए एक वर्ड में तो वर्कलोड जो होगा अभी काफ़ी ज़्यादा होगा, और धार्मिक यात्राओं की योग निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। अगर बनते हैं तो धार्मिक यात्राएं ज़रूर करके आइए, ताकि आपकी निगेटिविटी निकल जाए शरीर की। अब हम बात करते हैं चंद्रमा प्रत्येक दिन कैसा रहेगा। तो 14 सितंबर को चंद्रमा, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा, और आश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि के अंदर आता है, इसलिए आपको यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। लग्नेश के साथ ये युति करेगा, और लग्नेश के साथ युति करने के कारण आपको मान, पद और प्रतिष्ठा को ये 14 तारीख को बढ़ाएगा। और धार्मिक स्थल की यात्राएं भी चंद्रमा क्योंकि अपने घर में रहेगा, तो मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं होना भी तय है। इसके बाद 15 को चंद्रमा अपना नक्षत्र बदलेगा, 15 को ही चंद्रमा अपना राशि बदलेगा, और चंद्रमा सीधा आश्लेषा नक्षत्र से निकलकर ये मघा नक्षत्र में आएगा। और मघा नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र होता है। और तुला लगन की बात किया जाए या वृषभ लगन की बात किया जाए, इन दोनों लग्नों में केतु कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। बुध के लगन में भी केतु कभी अच्छा फल नहीं देता है। तो ये अपना राशि परिवर्तन करके आपके सुख स्थान पर जा रहा है। हालांकि अपने मित्र सूर्य के घर में चंद्रमा रहेगा, लेकिन नक्षत्र लेवल पे देखा जाए तो चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगी। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित अचानक कुछ विवाद की कंडीशन हो सकती है, और विशेष रूप से मैं 15 तारीख की बात ये कर रहा हूँ। और कार्यस्थल पर जो आपके गुप्त शत्रु बहुत सारे हो रखे थे, वो गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल जो 14 तारीख रहेगा वो थोड़ा मिश्रित बीतने वाला है। 15 तारीख ऑलरेडी मिश्रित बीतने वाला है। 16 तारीख की बात किया जाए तो 16 तारीख को चंद्रमा जो रहेगा वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, और ये शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएगा, यानी आपके लग्नेश के नक्षत्र में जाएगा और सिंह राशि में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सुख की अनुभूति देगा। और साथ में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पराक्रम का मालिक होता है, इसलिए मान, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों का भी आपको यहाँ पर आज के दिन सहयोग यहाँ पर मिल जाएगा। और चंद्रमा क्योंकि आपके नवम स्थान को देखेगा, जहाँ पर स्वगृही वक्री शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसलिए आपके कर्म को, आपके जो धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने की पुनः कोशिश ये करेगा। 17 तारीख को देखा जाए तो चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और ये राशि परिवर्तन कर लेगा। और इसी बीच में 16 तारीख को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके सिंह से कन्या में पहुंच जाएंगे। तो 17 को बेसिकली होने क्या वाला है, 17 को आपका जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में पहुंच जाएगा। और कन्या राशि में जैसे यही प्रवेश करेगा, और वहां पर ऑलरेडी सूर्य वहां से निकल चुके होंगे, क्योंकि सूर्य का स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो सूर्य की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में जब बुध चंद्रमा पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वर्कलोड यानी कार्य का जो बोझ होगा वो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए, और कार्य के बोझ को आपको समझना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, और आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तभी आप जाकर सफल हो पाएंगे। अभी जो कंडीशन है, आपका लग्नेश भी पराक्रम के स्थान पर है, और चंद्रमा का मूवमेंट भी इसी तरीके से हो रहा है। 18 को चंद्रमा क्योंकि अपने घर, अपने हस्त नक्षत्र में रहेगा, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र माना जाता है, और ये सिंह राशि में रहेगा। तो सिंह राशि में पहुंचने के कारण आपको यहाँ पर
कॉन्फिडेंस डेवलप कर जाएगा और दूर संचार माध्यमों से कोई पॉजिटिव न्यूज़ ऐसी होगी जो आपके लिए हफ्ते के अंत में आते आते कोई एक, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो या किसी यात्रा से रिलेटेड हो या किसी भाई बहनों से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगा जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा अंतिम 2 दिन चित्रा और स्वाति नक्षत्र में होगा। चित्रा नक्षत्र जो होता है वो तुला राशि में आता और जब चंद्रमा तुला राशि में जाएगा, आपके लग्नेश के राशि में जाएगा और खुद मंगल यानी आपके शत्रु के नक्षत्र में जाएगा, तो वहाँ पर चंद्रमा आपके लिए एक अच्छा काम करेगा। आपके शत्रु इस समय हानि नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो भी आप अपने विवेक और बुद्धि का यूज़ करके उसको ख़त्म कर देंगे। और कुल मिलाकर 19 तारीख काफ़ी अच्छा बीतने वाला है और 20 भी अच्छा होगा, लेकिन इन दोनों दिन खर्च की अधिकता हो सकती है। तो अगर मैं कॉन्क्लूज़न में देखूं तो क्या होने वाला है वृषभ लगन का, तो वृषभ लगन में एक सबसे पहली बात जो है आपका जो मान पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगा। फाइनेंस के लिए अभी स्थिति अनुकूल होने वाली, जैसे ही राहु वहाँ से निकल जाएगा स्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएगी। और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा और कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद ही सही, लेकिन हफ्ते के अंतिम आते आते आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा ये पूरे हफ्ता मिला जुला रहेगा, विशेष रूप से जब चंद्रमा केतु में जाएंगे और जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में जाएंगे तब पति पत्नी के बीच में। अब हम मिथुन लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में जो आपका लग्नेश है वो बुध है, वो अभी भी उच्च का होकर चतुर्थ स्थान पर विराजमान है और बुध का उच्च का होना आपके लिए अच्छा है क्योंकि सुख स्थान पर जा रहा है और अपने घर में जा रहा है। तो जितने भी मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके लिए आपका लग्नेश जैसे ही राशि परिवर्तन किया है और ये कन्या में जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि उच्च का लग्नेश होना वो आपको 90% तो ऐसे ही पॉजिटिव बना देगा गोचर में। एग्जैक्ट क्या होगा वो आपकी जन्म कुंडली और गोचर को मिलाकर चेक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा का गोचर कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो 14 को जो चंद्रमा रहेंगे ऑलरेडी आप ही के नक्षत्र में रहेंगे, आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि आश्लेषा नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है, इसको गंडमूल नक्षत्र की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन जब चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय स्थान पर, क्योंकि द्वितीय स्थान के ये मालिक होते हैं और द्वितीय स्थान पर ही जा रहे हैं और आपके नक्षत्र में जा रहे हैं, तो किसी से फंसा हुआ धन के मिलने की संभावना ये ज़्यादा बढ़ा देंगे और परिवार में खुशियों का माहौल भी रहेगा। लेकिन जल संबंधित यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए और गले में कुछ विकार की भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे 15 सितंबर का कैसा बीतेगा, तो 15 सितंबर को जो चंद्रमा का मूवमेंट होगा वो मघा नक्षत्र में होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका था शुक्र के लिए और बुध के लिए कभी भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। जब भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में जाते हैं तो या केतु के साथ युति करते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे, राशि भी परिवर्तन करेंगे और ये जैसे ही राशि परिवर्तन करके पराक्रम के स्थान पर आएंगे, छोटे भाई बहनों से अकस्मात कुछ वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है और श्वास नली में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली जिनको एस्थमेटिक अटैक आते हैं उनको बहुत यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। हालांकि आपके लगन से जो नवम स्थान है वहाँ पर जो बृहस्पति है वो मार्गी हो रहे हैं 13 तारीख से। मार्गी इस पूरे हफ्ते अब मार्गी ही रहेंगे, तो अकस्मात धार्मिक यात्राओं
के लिए शुभ समाचार आपको देंगे। और निश्चित रूप से एक बार आपको किसी पवित्र मंदिर में जाकर आपको पूजा करना चाहिए या पवित्र स्थान पर जाकर आपको पूजा करना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी आपके शरीर में प्रवेश करे। 16 तारीख की बात किया जाए तो 16 तारीख को चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे और ये आपका मित्र नक्षत्र है, आपके लग्नेश का ये मित्र नक्षत्र है और ये आपके लगन से तृतीय स्थान पर ही रहेंगे और सूर्य के साथ ही रहेंगे। लेकिन सूर्य शाम को लगभग 5 बजे अपना राशि परिवर्तन करके सिंह से कन्या में चला जाएगा। तो जब तक ये सूर्य के साथ रहेंगे आंशिक रूप से ये अस्त रहेंगे और इस समय धन की थोड़ी कमी आप महसूस कर सकते हैं। अकस्मात धन ख़त्म हो सकता है या ऐसे कहा जाए अकस्मात जो है आपके पास धन की अकस्मात कोई ऐसा खर्च आ जाएगा जिससे कि धन की कमी आप महसूस कर सकते हैं। जिस खर्च के बारे में आपने नहीं सोचा होगा उसी टाइप का खर्च अचानक से सामने आ सकता है। और इसके बाद 17 को और 18 को चंद्रमा अपना नक्षत्र और राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे चले जाएंगे और लगन से चतुर्थ स्थान पर, क्योंकि बुध यहाँ पर आपका जो लग्नेश है वो उच्च का है, इसलिए आपको निगेटिव यहाँ पर नहीं करेगा और चतुर्थ स्थान आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर एक बार चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे और एक बार चंद्रमा खुद अपने नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात पहले ये उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है और उसके बाद हस्त नक्षत्र में जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। इन दोनों ही नक्षत्र में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे वैसे ही आपके लिए शुभ समाचार लेकर ये आएंगे और निश्चित रूप से भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड अगर कोई निवेश करना है तो आपको निश्चित रूप से कर देना चाहिए। और किसी इंटरव्यू में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो इंटरव्यू में भी सफल होने की संभावना पूरे तरीके से यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा 19 और 20 को चंद्रमा अपना नक्षत्र और राशि दोनों परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा तुला राशि में चले जाएंगे। पहले तो ये चित्रा नक्षत्र में जाएंगे और चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, फिर बाद में ये स्वाति नक्षत्र में जाएंगे जो कि राहु का नक्षत्र होता है। तो जब तक ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और आपके लगन से पंचम में जाएंगे तो संतान से पीड़ा मिलना, संतान से कष्ट मिलना, उधर संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाना, आय में कुछ कमी हो जाना, कुल मिलाकर प्रेम प्रसंग में भी कुछ असफलता हाथ लगना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए निगेटिविटी रहेगी। लेकिन जैसे ही राहु के नक्षत्र में जाएंगे वैसे ही अकस्मात शेयर, सट्टा, लॉटरी से आपको ये लाभान्वित करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि ओवरऑल कैसा ये हफ्ता बीतेगा तो फाइनेंस के मामले में कुछ डेट ऐसे निकल के आ रहे हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सामान्य से ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपके रिज़ल्ट आपके पास आएंगे। और जो इस पूरे हफ्ते सबसे विशेष बात क्या होने वाला है, भूमि, वाहन, मकान के लिए अगर आपने काफ़ी दिनों से सोच रखा है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हर तरीके से आपके भूमि, वाहन और मकान के इन्वेस्टमेंट के लिए और माता से सुख संबंधित ये सभी अच्छे समाचार इस हफ्ते आपको मिलेंगे। और खर्च की अधिकता भी होगी कुछ दिनों, विशेष रूप से जब चंद्रमा केतु में रहेंगे, अर्थात 15 तारीख को जब ये मघा में रहेंगे तो भाई बहनों से विवाद की संभावना के साथ साथ कुछ खर्च की भी अधिकता रहेगी। तो ये था मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। अब हम कर्क लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में क्योंकि आपका जो लग्नेश है काफ़ी इमोशनल होता है और ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बता चुका हूं, तो काफ़ी इमोशनल होने के कारण अपना कई बार आप लोग जानकर भी अपना बुरा कर लेते हैं क्योंकि इमोशनल आप रहते हैं। और कर्क लगन वाले जातकों को इमोशनल से ज़्यादा प्रोफेशनल होना ज़्यादा सूट करता है, लेकिन आपका नेचर है इमोशनल होना, इसलिए यहाँ पर सर्दी, खांसी, जुकाम होना सामान्य सी बात मानी जाती है। इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आश्लेषा नक्षत्र में होगा
और जैसा कि मैंने एक एक नक्षत्र का बताया हुआ है, 14 से 20 तक ये आश्लेषा से लेकर स्वाति नक्षत्र तक ये प्रवेश करेंगे। तो हर प्रत्येक दिन आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। 14 तारीख को यानी 14 सितंबर को अगर बात करें तो 14 सितंबर को उस समय गुरु भी मार्गी रहेंगे और जो मंगल होगा वो वक्री गति में चला जाएगा। तो गुरु का मार्गी होना, वक्री होना, इसके लिए अलग वीडियो मैं बना रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि आपके लगन में ही रहेंगे, शुक्र के साथ युति करेंगे, तो अकस्मात आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। और खुद लग्नेश अगर लगन में चल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हालांकि ये आपके बुध के नक्षत्र में जाएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम यहाँ पर कर सकता है, कुछ टाइम के लिए मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल 14 सितंबर आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। इसके बाद 15 की बात किया जाए तो 15 जो है उसमें केतु के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएगा, मघा नक्षत्र में, अर्थात केतु के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएगा आपके लगन भाव से द्वितीय स्थान पर, जहाँ पर सूर्य केतु दोनों साथ में रहेंगे, तो ये वो टाइम होगा जब आपके पास पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में या किडनी में या लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर रखना चाहिए। विशेष रूप से 15 सितंबर की बात किया जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केतु आपके लगन से द्वितीय में बैठ के चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रहेगा और अष्टम पे दृष्टि डालेगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। और जैसे ही चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन ऑलरेडी द्वितीय स्थान पर आ जाएगा और पूर्व फाल्गुनी में शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, तो शुक्र मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर निगेटिव प्लैनेट नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है और इसमें भी गोचर में भी शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आपको लाभान्वित करेगा, नहीं तो नुकसान कर देगा। हालांकि यहाँ पर शुक्र की जो पोजीशन गोचर में वो अभी आपके लगन में है, इसलिए अच्छा रहेगा और यहाँ पर अकस्मात धन के मिलने की भी संभावना बढ़ेगी और परिवार में खुशियों का भी माहौल यहाँ पर पुनः स्थापित हो जाएगा। कुछ लड़ाई झगड़े 15 तारीख को होने की संभावनाएं हो सकती हैं। 17 सितंबर की बात किया जाए तो चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और ये कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। 17 और 18 को ये कन्या में रहेंगे, एक तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में और उसके बाद ये हस्त नक्षत्र में रहेंगे। तो जब तक ये चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा यानी खुद के नक्षत्र में रहेंगे, अपनी मित्र राशि में जाएंगे और आपके लगन से पराक्रम में जाएंगे। तो मेरी इस भविष्यवाणी को नोट कर लीजिएगा कि गोचर में कर्क लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जिन लोग के प्रमोशंस नहीं हो रहे थे उनके प्रमोशन की संभावना बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं धार्मिक क्षेत्रों के लिए यात्राओं के योग भी आपके बन सकते हैं और इस यात्रा से आपको लाभान्वित भी ये करेगा। इसके बाद लास्ट के जो 2 दिन होंगे अर्थात 19 और 20 चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, चंद्रमा का मित्र नक्षत्र है, इसमें रहेगा और सुख स्थान पर जाएगा। और सुख स्थान पर जब ये जाएगा, हालांकि जब ये सुख स्थान पर जाएगा शुक्र के राशि में जाएगा, यहाँ पर तुला में प्रवेश करने के कारण आपको किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से आपको लाभान्वित तो ये करेगा निश्चित रूप से। चाहे वो भूमि वाहन मकान में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 2 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के अकॉर्डिंग ये 2 दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और हस्त नक्षत्र में जो चंद्रमा जाएगा 18 को, ये भी दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, उनके लिए भी ये दिन अच्छा बीतने वाला है, जैसा कि गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। ओवरऑल जो ये पूरा हफ्ते को अगर एक वर्ड में कहा जाए कैसा बीतेगा, तो
तो कर्म स्थान के लिए अच्छा है, यानी जॉब, व्यवसाय, दैनिक रोजगार के लिए अच्छा जाने वाला है। धन के लिए थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है, क्योंकि एक तो सूर्य है जो कि धन को एकत्रित होने नहीं दे रहा है। द्वितीय स्थान धन का होता है, भले ही सूर्य अपने घर में है लेकिन फिर भी धन का संचार होना, क्योंकि इसका नेचर है, धन को ये रुकने नहीं देगा, वाणी को उग्र कर सकता है। और साथ में केतु के साथ इसकी युति हो जाएगी तो धन अभाव कुछ महसूस करेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थितियाँ आपको अनुकूल होती जाएगी और फाइनेंस के लिए आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिलेगा और स्वास्थ्य इस हफ्ते आपका पूर्ण रूप से ठीक रहने वाला है। कुछ दिनों में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है, ऑलरेडी भी मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कब स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशंस आएगा इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता आपका सामान्य से अच्छा हफ्ता बीतने वाला है। अब हम सिंह लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो चंद्रमा रहेगा वो आपके, एक तो सबसे पहली चीज़, आपका जो लग्नेश है सूर्य, वो आपके लगन से द्वितीय स्थान पर जा रहा है और मित्र बुध के घर में जा रहा है। और बुध आदित्य योग भी ये बनाएगा। 17 तारीख को सायंकाल 5 बजे के आसपास इसका राशि परिवर्तन होगा। तो 17 तारीख तक जो कंडीशन बन रही है उसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि पार्टनरशिप में, यानी जीवन साथी से कुछ मतभेद की स्थिति अभी भी आपकी बनी रहेगी। और साथ में धन के लिए नोट कर लीजिएगा, विशेष रूप से सिंह लगन वाले जातकों के लिए धन में जा रहा है, धन का नाश करेगा। भले ही मित्र राशि में जा रहा है लेकिन यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का बुध आदित्य योग अच्छा तो है, लेकिन इसकी दृष्टि जो अष्टम पे पड़ रही है, बुध के साथ अष्टम पे पड़ रही है, वो किसी मुसीबत में आपको फंसा सकता है। विशेष रूप से किडनी में या लीवर में कुछ इन्फेक्शन करा सकता है। और इसलिए आपको ज़रूर, जिनको स्टोन की शिकायत है उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। 14 तारीख की बात करते हैं तो 14 सितंबर को जो चंद्रमा होगा वो आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा और कर्क राशि में रहेगा। तो कर्क राशि में जो चंद्रमा जैसे ही जाएगा आपके लगन भाव से द्वादश स्थान पर रहेगा, तो निश्चित रूप से खर्च की अधिकता बढ़ेगी, उधर संबंधित जो विकार होंगे वो आपके बढ़ेंगे और शत्रु आपको हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस लगन कुंडली में चंद्रमा मारक का काम करता है, द्वादश स्थान का मालिक है और ये लगन में 15 को पहुंचेगा, 15 सितंबर को, और ये मघा नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में जाएगा तो वैसे ही आपको मानसिक पीड़ा देगा। तो ओवरऑल स्टार्टिंग के जो 2 दिन हैं वो बहुत ही स्ट्रगल वाले हो सकते हैं। और 17 तारीख को जैसे ही चंद्रमा 16 तारीख को जैसे ही चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अर्थात शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, तब जाकर थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि इस लगन कुंडली में शुक्र को शत्रु नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो होता है इसको केंद्र स्थान की संज्ञा प्राप्त है, दशम स्थान की संज्ञा प्राप्त है। और गोचर में भी शुक्र जो है अभी एकादश स्थान पर उपस्थित है और इसका माफ़ कीजिएगा ये द्वादश स्थान पर चला गया है। तो शुक्र के साथ चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके शत्रुओं पर और आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो शत्रु आपके मान पद और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 17 तारीख की बात किया जाए, 16 और 17 की बात किया जाए तो चंद्रमा 15-16 को तो चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे और लगन में जब चंद्रमा आएंगे तो पार्टनरशिप में आपको एक अच्छा रिजल्ट दे देंगे। साझेदारी में कोई काम करना चाहते तो अच्छा है, दैनिक रोजगार के अवसर आपके लिए बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल 15 और 16 अच्छा रहेगा। 17 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके लगन से द्वितीय में चले जाएंगे, पहली बात, और दूसरा चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करेगा और पूर्व फाल्गुनी से ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा जो कि सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। और फिर 18 को ये हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा खुद अपने नक्षत्र में जब पहुंचेंगे तो ये दोनों दिन आपके लिए औसत से अच्छे दिन हो सकते हैं। तो 17 को और 18 को चंद्रमा आपके लगन भाव से धन स्थान पर आ रहा है और वहाँ पर बुध के साथ इसकी युति बनेगी। तो धन स्थान पर सूर्य, बुध और चंद्रमा, इन तीनों की जो युति बनेगी वो आपके लिए अच्छी युति रहेगी
और विदेशों से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं या विदेशों में कोई चीज़ें आप अप्लाई किए हुए हैं और उसका रिज़ल्ट आना बचा हुआ है तो आपके लिए ये रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। और गोचर में कहा जाए तो विदेशों से या दूर संचार माध्यमों से आपको लाभान्वित कराएगा। अंतिम 2 दिन चंद्रमा एक तो चित्रा नक्षत्र में और एक स्वाति नक्षत्र में रहेगा। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और स्वाति नक्षत्र जो होता है राहु का नक्षत्र होता है। तो चित्रा नक्षत्र में जो चंद्रमा जाएगा अपने मित्र राशि में जाएगा और आपके लग्नेश का भी मित्र है और पराक्रम स्थान पे जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो चित्रा नक्षत्र में जब जाएगा और स्वाति नक्षत्र में जाएगा ये आपके लगन से तृतीय स्थान होगा। नक्षत्र भी चेंज और राशि भी चेंज, तो पराक्रम बढ़ा देगा, मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ जाएगी, लेकिन काम ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ सकता है और इस कारण से कुछ थकावट तो हो सकती है, लेकिन आपको अंत में जो कहा जाता है अंत भला तो सब भला, तो ओवरऑल यही आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप मेहनत करते रहिए और फल आपको पॉजिटिव रूप से यहाँ पर चंद्रमा गोचर का देगा। तो ओवरऑल अगर एक पैराग्राफ में या एक वर्ड में कहा जाए कि ये पूरा हफ्ता सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा, तो मैं ये बता दूं कि जिनको नौकरी व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पर रुकावट के साथ, फिर से मैं बोल रहा हूँ रुकावट के साथ, लेकिन आपको जॉब या स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरी बात, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग के 14, 15, 16 तक अच्छा, 17 से जब सूर्य वहाँ पर आ जाएगा और धीरे धीरे उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ेगी तब जाकर वो प्रॉब्लम करेगा, वो भी 10 डिग्री से ज़्यादा हो। तो स्टार्टिंग में तो मतलब इस पूरे हफ्ते में सूर्य बहुत ज़्यादा 3 या 4 डिग्री तक ये पहुंच पाएगा, तो फाइनेंस के मामले में भी अच्छा और हेल्थ के मामले में भी आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। प्रेम प्रसंग सामान्य से कम रह सकता है इस पूरे हफ्ते और जीवन साथी का सहयोग। अब हम कन्या लगन वाले जातकों का देखते हैं ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। तो कन्या लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो मगा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र में रहेगी। अगर लगन वाइज कहा जाए तो या राशि वाइज कहा जाए तो कर्क राशि से तुला राशि में गोचर होगा। सबसे पहले तो आपका लग्नेश लगन में ही उच्च का होकर बैठा है, तो ये एक ज़बरदस्त योग आपके लिए बना रहा है और इसके कारण गोचर का 50% पॉजिटिविटी आपके हाथ में आ चुका है। बहुत दिनों से मिथुन और कन्या लगन वालों को प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर क्योंकि आपका लग्नेश उच्च का हो गया है तो निश्चित रूप से आपके लिए ये एक अच्छा रिजल्ट देगा। बोलने की शैली को काफ़ी मजबूत बना देगा, क्योंकि बोलने में निपुण होता है बुध प्लैनेट, तो ये हर एंगल से देखा जाए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ये देने वाला है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की उपस्थिति कहाँ रहेगी। तो चंद्रमा की उपस्थिति जो 14 तारीख को रहने वाली है वो आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा और आपके एकादश स्थान पर कर्क राशि में रहेगा। तो कर्क राशि में जैसे ही चंद्रमा पहुंचेगा वैसे ही आपके इनकम के क्षेत्र को बढ़ाएगा, क्योंकि वो स्वगृही रहेगा और स्वगृही होने के कारण आय के साधन को बढ़ाएगा और शुक्र के साथ ये युति करेगा और शुक्र आपकी कुंडली में अति योग कारक प्लैनेट माना जाता है। और इसके बाद चंद्रमा की उपस्थिति जो है मगा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा। मगा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, पहले केतु के नक्षत्र में जाएगा, केतु के नक्षत्र में जाना यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको पता है कि क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जो होते हैं 6, 8, 12 में प्रबल हो जाते हैं और स्थान पर भी ये प्रबल हो जाते हैं। तो द्वादश स्थान पर ये प्रबल होगा तो शत्रुओं का दमन ज़रूर करेगा। लेकिन जैसे ही पूर्व फाल्गुनी में चंद्रमा का गोचर होगा 16 सितंबर को शुक्र में प्रवेश करेगा, वैसे ही प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना हो सकती है और आपको कोई एक ऐसा किडनी या लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम
हो सकती है, उधर पीड़ा हो सकती है, आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा फिर अपना राशि परिवर्तन करेगा, सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेगा। चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 17 को और 18 को ये हस्त नक्षत्र में रहेंगे, यानी 17-18 दोनों ही चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके कर्क आपके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, माफ़ कीजिएगा कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। और जब ये कन्या राशि में पहुंचेंगे तो आपके लग्नेश के साथ ये युति बनाएंगे और यहाँ पर जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के यहाँ पर योग बनेंगे। लेकिन ये सूर्य की डिग्री 10 डिग्री से ज़्यादा अगर हो गई तो प्रॉब्लम फिर बढ़ने लगेगी, विवाह संबंधित जो योग होंगे उसमें ये बढ़ने लगेगी। और साथ में पार्टनरशिप में भी सेम रूल लगेगा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है और साथ में दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित ये करा देगा। 17 और 18 को चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे और ये हस्त नक्षत्र में जो चंद्रमा की उपस्थिति, क्योंकि हस्त नक्षत्र खुद चंद्रमा का नक्षत्र है और ये कन्या राशि में आता है और आपके लगन में जाएगा तो ये निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करने वाला है। और भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर सभी का सहयोग मिलने के कारण कुछ वो रुका हुआ काम जो काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था उसके पूर्ण होने की संभावना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अंतिम 2 दिन, हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है उसमें चंद्रमा एक तो स्वाति नक्षत्र में जाएगा जो कि राहु का नक्षत्र है और उससे पहले चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेगा जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में जाने के कारण धन हानि कराएगा और साथ में एक माइनर एक्सीडेंट के योग भी बनाएगा। लेकिन जैसे ही राहु के नक्षत्र में जाएगा वैसे ही चंद्रमा तुला राशि में आपको कुछ पॉजिटिविटी दे देगा और अकस्मात फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। और पंचम, क्योंकि यहाँ पे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा द्वितीय स्थान पर पहुँचेगा तो आपको जल क्षेत्र से भी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो जल क्षेत्र से संबंधित कुछ। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति होगी वो आपके लगन से दशम स्थान पर, एकादश स्थान पर, द्वादश स्थान पर होगा और अंत में ये आपके लगन पे पहुंचेगा। तो ओवरऑल कहा जाए स्टार्टिंग का जो पहला दिन रहेगा वो आपके लिए सामान्य से अच्छा दिन रहने वाला, अर्थात 14 सितंबर जो रहेगा चंद्रमा जब मघा आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा तो यहाँ पर क्योंकि बुध का नक्षत्र है और बुध आपके लगन का मित्र प्लैनेट है, मित्र ग्रह है, इसलिए आपको सपोर्ट मिलेगा। और कर्म स्थान पे या व्यवसाय पर कोई अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते थे तो उसके मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी और साथ में कार्य और व्यवसाय से संबंधित आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। चंद्रमा की उपस्थिति फिर एकादश में चली जाएगी, एकादश स्थान पे आपके लगन से चली जाएगी, सिंह राशि में चली जाएगी और एकादश में जैसे ही चंद्रमा जाएगा अगले 2 दिन यानी 15 को और 16 को, पहला तो ये मघा में जाएगा केतु के नक्षत्र में और केतु के नक्षत्र में जाते ही बड़े भाई बहनों से लड़ाई यहाँ पर करा सकता है और यहाँ पर आपको बहुत वाणी पर संयम रहना चाहिए, नहीं तो वाद विवाद की कंडीशन आपके करियर पे कुछ प्रॉब्लम ये कर सकता है। आपको निश्चित रूप से वाद विवाद करने से बचना चाहिए और प्रेम प्रसंग में भी असफल होने के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। स्थितियाँ तब सामान्य होंगी जब चंद्रमा मघा नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है वहाँ से चेंज होकर ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा जो कि शुक्र का नक्षत्र है और आपके लगन का लग्नेश के नक्षत्र में जाएगा तो निश्चित रूप से आय के साधन बढ़ेंगे और यहाँ पर बुज़ुर्गों का भी सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग जो प्रॉब्लम कर रहे थे वो अब जाकर धीरे धीरे सही होंगे। 17 को और 18 को एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और साथ में चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये दोनों ही राशि परिवर्तन आपके लगन भाव से द्वादश में रहेगा, कन्या राशि में रहेगा और ये दोनों ही राशि परिवर्तन अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कुछ टाइम के लिए अस्त हो जाएगा तो कार्य क्षेत्र में आपकी छोटी यात्राएं हो सकती हैं और यहाँ पर कार्यस्थल पर कुछ कर्म का जो
अधिकता होती है, यानी वर्कलोड जिसको कहा जाता है, वो ज़्यादा होने से मन थोड़ा चिंतित रहेगा और शरीर में थकावट भी रहेगी। लेकिन शत्रु जो कि गुप्त शत्रु आपको लगातार आपके ऑफिस में राजनीति करते रहते हैं, उन पर आपका जो गोचर है वो काफ़ी प्रभावी रहेगा। और अंत के जो 2 दिन रहेंगे, जब चंद्रमा हस्त चित्रा नक्षत्र में और स्वाति नक्षत्र में जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेगा, वैसे ही हस्त नक्षत्र का जो चंद्रमा होगा वो आपको कार्यस्थल में तो अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन भूमि वाहन मकान से संबंधित इस समय निवेश नहीं करना चाहिए। और अंतिम दिन जब राहु का चंद्रमा होगा, यानी चित्रा नक्षत्र में जब चंद्रमा, स्वाति नक्षत्र में जब चंद्रमा पहुंचेगा, जो कि राहु के अधीन आता है, आंशिक रूप से ग्रहण योग यहाँ पर बन जाएगा। और क्योंकि आपके लगन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा निगेटिविटी नहीं करेगा। और कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता जो होगा वो इस कुछ दिनों को जो कि मैंने मेंशन किया उस दिनों को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपके लिए बीतने वाला है। कर्म स्थान के लिए अच्छा, और जॉब जो लोग सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, और इफ़ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ जॉब यू कैन गेट अ जॉब, तो इस पूरे हफ्ते आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आपको जॉब के लिए लगातार प्रयासरत करना चाहिए, और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं होगी, और प्रेम प्रसंग मिला जुला रहने वाला है, और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। बस आपको 16 और 17 को 2 दिन कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जीवन। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा होगा वो आपके लगन भाव से चंद्रमा आपके भाग्य में जाने वाला है। अगर चंद्रमा भाग्य में जा रहा है और बुध राशि में जा रहा है, बुध के नक्षत्र में जा रहा है, तो नक्षत्र वाइज देखा जाए तो बुध क्योंकि आपके लगन से शत्रुता रखता है और बुध स्किन का कारक भी होता है, तो कुछ स्किन संबंधित रोग भी यहाँ पर आपको उत्पन्न कर सकता है। और पिता के स्वास्थ्य में भी अचानक गिरावट देखने को मिलेगा 14 सितंबर की बात की जाए। 15 को जैसे ही चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पहुंचेगा और ये अपना राशि परिवर्तन करके सिंह में पहुंच जाएंगे, इस समय चंद्रमा की उपस्थिति आपके कर्म स्थान पर कुछ अंदर से काम ना करने की इच्छा, ऐसा कुछ आपके शरीर में, या थकावट सा रहना, इनएक्टिव सा रहना, ऐसा आपको थोड़ा कर सकता है, जिस कारण से मन थोड़ा सा आपका कंफ्यूज टाइप का रहेगा। तो आपको कर्म स्थान पे क्या करना है नहीं करना है इसके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, और लगातार आपको मेहनत करना है, और मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। तो ओवरऑल 15 सितंबर का जो टाइम रहेगा वो आपके लिए थोड़ा कठिनाई पूर्वक बीतने वाला है। 16 सितंबर की बात किया जाए तो 16 सितंबर को चंद्रमा अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और यहाँ पर भी कर्म स्थान पर राजनीति का आप शिकार हो सकते हैं। भूमि वाहन मकान लेने के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। विशेष रूप से 15 तारीख का जो टाइम होगा, 16 का जो टाइम होगा, इसमें आप भूमि वाहन में किसी प्रकार का कोई निवेश ना करें। 17 और 18 की बात किया जाए तो चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेगा। एक तो कन्या में जाएगा और उसके बाद ये कन्या में ही दोनों नक्षत्रों में पहुंचेगा। पहले तो कन्या नक्षत्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है उसमें पहुंचेगा, तो कर्म स्थान के लिए अच्छा है। और जिनको बहुत दिनों से जॉब नहीं मिला हुआ है, और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो शेयर सट्टा से रिलेटेड हो या फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं बेचते हैं, उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। और उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी रहेगा और सूर्य का संक्रांति भी हो चुका रहेगा। तो ये 17 तारीख के बाद आपके दिन अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे, और ये पूरे 18 तारीख को भी आपका अच्छा दिन बीतना है, क्योंकि चंद्रमा अपने ही नक्षत्र अर्थात हस्त नक्षत्र में रहेगा तो आपको लाभान्वित करेगा। और इसके बाद चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी हस्त नक्षत्र से निकल के स्वाति और चित्रा नक्षत्र में जाएगी। तो पहले ये चित्रा नक्षत्र में जाएगा जो कि मंगल का नक्षत्र है, और ये तुला में रहेगा आपके लगन से द्वादश में। और ये दोनों ही दिन अर्थात अंतिम 2 दिन जो रहेंगे, ये अकस्मात यात्राएं बढ़ सकती हैं, और ये यात्राएं बढ़े
बढ़ेंगी, खर्च बढ़ सकते हैं और अकस्मात उदर संबंधित पीड़ाएं भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल एक वर्ड में कहा जाए तो अभी भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। धन में भी कुछ बहुत विशेष संग्रह की उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। विशेष रूप से 17 और 18 को कुछ खर्च की अधिकता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस समय आपको जो मंगल का जो बीज मंत्र है उसको आपको करते हुए चलना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी बना रहे। लव रोमांस के लिए ये टाइम मिश्रित रहने वाला और जीवन साथी का। अब हम धनु लगन वाले जातकों का समझते हैं। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन से अष्टम का मालिक है और चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी 14 तारीख को आपके अष्टम में जाएगा और अष्टम में जाने के कारण आपको जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। एक तो चंद्रमा धनु लगन में है और ये यहाँ पर बुध को केंद्र अधिपति दोष भी लग जाता है, लेकिन अभी ये केंद्र पोजीशन में तो है नहीं और उच्च का होकर बैठा हुआ है। और उच्च का जब उच्च का आपका बुध रहेगा तो आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों से ये बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का पहुंचना अकस्मात परिवार में कलह की स्थिति भी बना सकता है। इसके बाद 15-16 को चंद्रमा आपके लगन से नवम स्थान पे रहेंगे और ये धर्म का स्थान है और यहाँ पर भाग्य का स्थान है। तो जैसे ये मघा नक्षत्र में रहेंगे, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होने के कारण आपको कुछ विवादों के साथ धार्मिक यात्राएं को करा देगा और साथ में 16 तारीख को जब ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा तो पूर्ण रूप से आपका भाग्य साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करेगा, दूर संचार माध्यमों से भी आपको यहाँ पर लाभान्वित करेगा और बहुत दिनों से आपने जो कार्य करना सोचा हुआ था कि ये काम करेंगे और वो पूर्ण नहीं हो रहा था, उसके भी पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर पूरे तरीके से मैं चेक कर पा रहा हूँ। 17 को जब सूर्य का संक्रांति होगी और उस दिन भौम प्रदोष भी है, जिसको हम लोग हर माह की जो शिवरात्रि कहते हैं, और उसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी है। तो 17 के बाद आपके लिए टाइम लगातार ठीक होते जाएंगे। 17, 18, 19 और 20 ये चारों दिन अगर मैं देखता हूँ तो 17 तारीख को विशेष रूप से देखा जाए तो भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा और 17 और 18 को चंद्रमा कन्या में रहेंगे और कन्या में रहने का मतलब आपके दशम स्थान पे रहेंगे। दशम स्थान पे बुध भी आपका उच्च का रहेगा, तो जिनको जॉब नहीं मिली है उनको जॉब मिलने की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आपके जॉब का मालिक खुद जॉब में बैठा हुआ है। और जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको अकस्मात कोई बड़े टेंडर मिलने की संभावना, अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तत्पश्चात अंतिम दिन अर्थात 19 और 20 को जब चंद्रमा एक चित्रा नक्षत्र में और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे तो ये दोनों दिन थोड़ा जो रहने वाला, एक तो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और एक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो जब तक मंगल के नक्षत्र में अर्थात 19 तारीख आय के लिए आपके लिए बढ़िया है, प्रेम प्रसंग के लिए बढ़िया, लेकिन 20 तारीख उतना ही बुरा बीतेगा। इनकम में कुछ रुकावट और प्रेम प्रसंग में भी कुछ रुकावट की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ एक वर्ड में तो भाग्य का सहयोग मिलना और धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। कर्म स्थान पे मान पद प्रतिष्ठा के बढ़ने की संभावना हो रही, प्रमोशन की संभावना हो रही है और अकस्मात किसी प्रकार की छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। लास्ट के 2 दिन आपके लिए मिश्रित रहने वाले हैं 18, 19 और 20 को। 19 को जहां पर आपके भाग्य का सहारा मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और वहीं पर 20 तारीख को चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। फाइनेंस के मामले में ये हफ्ता सामान्य से अच्छा रहेगा और आप इस पूरे हफ्ते स्वस्थ रहिएगा और जीवन साथी का मिला जुला आपको सहयोग मिलने वाला है। विशेष रूप से जब चंद्रमा केतु में रहेंगे 16 को और जब चंद्रमा राहु में रहेंगे तब आपको जीवन साथी से मतभेद। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो आपका सप्तमेश होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा की जो गति रहेगी वो 14 सितंबर 2020 को आपके
लगन से सप्तम स्थान पे ही रहेगी और ये आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा। तो यहाँ पर जिन लोगों को शादी विवाह के लिए बात करना है, वैसे तो अभी सही टाइम चल नहीं रहा है और पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो इसलिए आपको शादी विवाह वाले तो कोई बात नहीं करने हैं। फिर भी गोचर में यहाँ पर आपके जीवन साथी से आपके प्रेम प्रसंग को ये बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा और मानसिक तनाव को यहाँ पर ये कम करने वाला है। इसके तत्पश्चात 15 को चंद्रमा की उपस्थिति मघा नक्षत्र में होगी, जिसका स्वामी केतु होता है और उसी समय चंद्रमा आपके लगन से अष्टम में चला जाएगा। अष्टम में ये 2 दिन रहने वाला है, एक तो 15 को और एक 16 को। 15 को ज़्यादा ही आपको कुछ परेशानियां हो सकती है, अकस्मात किसी प्रकार के छोटे या बड़े एक्सीडेंट की संभावना आपके लिए हो सकती है और वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके बाद 16 सितंबर 2020 को भी आपको सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए, वाहन चलाने चाहिए, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा आपको केतु का, विशेष रूप से केतु का अष्टम का चंद्रमा जो है वो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है और एक्सीडेंट के योग बना सकता है। और इसके बाद जब पूर्व फाल्गुनी में जब चंद्रमा पहुंच जाएगा और उत्तर फाल्गुनी में जब चंद्रमा पहुंचेगा, शुक्र के नक्षत्र में पहुंचेगा, तो यहाँ पर अकस्मात कोई फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करेगा। 15, 16 और 17 की बात हो गई। 18, 19 को माफ़ कीजिएगा 17 को जो चंद्रमा होगा वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन करेगा और ये कन्या में प्रवेश करेंगे। और 18 को भी चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेगा, जो कि चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है और ये आपके लगन भाव से भाग्य में जाएंगे। तो ये दोनों दिन आपके लिए शुभ है, क्योंकि एक बार जो चंद्रमा हो रहा है वो सूर्य की राशि में जा रहा है। हालांकि सूर्य के नक्षत्र में जाने से चंद्रमा को तो बल मिलेगा, लेकिन आपके लग्नेश का क्योंकि शत्रु माना जाता है और अपने मित्र के घर में जा रहा है, तो भाग्य से रिलेटेड अगर कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और इवन धार्मिक स्थल के लिए भी अगर आप यात्राएं करते हैं तो धार्मिक स्थल में भी कोई शुभ समाचार यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ जो आपको मिलेगा। तो आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, विशेष रूप से 17 और 18 को। 19 और 20 की अगर बात किया जाए, चंद्रमा लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे वो तुला में आ जाएंगे और तुला का जो स्वामी है वो शुक्र होता है और शुक्र आपके जो अत्यंत योग कारक प्लैनेट है, लेकिन अभी जो चंद्रमा की पोजीशन बन रही है वो आपके लगन से अष्टम में होने के कारण, शुक्र की जो पोजीशन है लगन से अष्टम होने के कारण कार्य में विलंब की स्थिति हो सकती है। तो अंतिम 2 दिन में कहा जाए तो लास्ट का जो दिन रहेगा, दोनों दिन वो आपके लिए सामान्य से अच्छे बीतने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे। आज के दिन किसी भी कंडीशन में, अर्थात 19 और 20 ये दोनों दिन की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में कोई नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए। गोचर में किसी नए कार्य की शुरुआत आपके लिए कुछ अशुभ फल भी लेकर आ सकती है। तो ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहा जाए तो धार्मिक स्थलों में जाने के योग बनेंगे, लेकिन वो कठिनाई के बाद ही सिद्ध होगा। कर्म स्थान पे भी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए लोग जो कि जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, मकर लगन है, उनको काफ़ी मेहनत के बाद जॉब लगने के योग बन रहे हैं और अंतिम 2 दिन सामान्य से अच्छा बीतेगा। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। धन में अभी स्टार्टिंग के पहले दिन थोड़ा अभाव आपको हो सकता है और प्रेम प्रसंग सामान्य जैसे रहेंगे और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। अब हम कुंभ लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में आपका जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी 14 सितंबर 2020 को आपके लगन से रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पर रहेगी और चंद्रमा अब स्वगृही वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर खर्च की अधिकता होना तय है।
खर्च किसी प्रकार के अस्पताल के खर्च हो सकते हैं, आपके ऊपर खर्च हो सकते हैं, और यहाँ पर खर्च कुछ ना कुछ तो बढ़ना है, ये कन्फर्म है। इसके अलावा 15-16 को जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और नक्षत्र भी परिवर्तन करेगा, कर्क का चंद्रमा अपना नक्षत्र और राशि दोनों चेंज करेगा, और ये सीधा कर्क के बाद सिंह में जब पहुँचेगा तो वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पति पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। प्रेम प्रसंग में भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट इस हफ्ते नहीं देखने को मिलने वाले हैं, और मानसिक विकार भी रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की जो पोजीशन है बहुत अच्छे जगह पर नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा इसमें भी 2 दिन आप देखिए, 16 और 17 दोनों की, 15 और 16 दोनों की अलग अलग कहानी होगी। 15 को कुछ ज़्यादा ही वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी, और 16 को जैसे ही ये शुक्र में जाएगा तो परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन फिर भी ये परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब चंद्रमा सिंह में पहुंचेगा, कन्या में पहुंचेगा, अर्थात 17 और 18 को, उस समय सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य भी आपके लगन से अष्टम में चले जाएंगे। देखिए, सूर्य का लगन से अष्टम में बैठना लीवर किडनी में स्टोन की समस्याओं को उत्पन्न करना और कटाक्ष बोलना, यानी आप ऐसा बोलेंगे कि सीधे दिल पर किसी को लग सकता है, इसलिए बोलते समय बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो किसी को ठेस पहुंच सकती है। और यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति सूर्य के साथ जब रहेगी तो कुछ टाइम के लिए ये अस्त भी रहेगा, तो वहाँ पर शत्रु के लिए निगेटिव रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अष्टम स्थान पे सूर्य के साथ लगभग ये काफ़ी टाइम तक अस्त रहेगा, और उसके बाद जैसे ही विशेष रूप से जब ये हस्त नक्षत्र में पहुँचेगा, चंद्रमा का खुद अपने नक्षत्र में पहुँचेगा, तब जाकर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण आ सकता है, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, या दूर से किसी मित्रों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आप काफ़ी दिनों से नहीं मिले, उनसे मिलने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और अंतिम 2 दिन देखा जाए, 19 और 20 को, चंद्रमा 19 को चित्रा नक्षत्र में रहने वाला है जो कि मंगल का नक्षत्र है, और 20 को स्वाति नक्षत्र में रहेगा जिसका मालिक राहु होता है। तो ये आपके भाग्य में जाएगा, तो अंत के जो 2 दिन हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। और राहु के नक्षत्र में जैसे ही चंद्रमा जाएगा, यहाँ पर शेयर सट्टा इस दिन आपको थोड़ा बचना चाहिए, और शेयर सट्टा से काफ़ी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। विशेष रूप से जब चंद्रमा जो रहेगा आपका नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जाएगा तो काफ़ी परेशानियां ला सकता है। ओवरऑल जो लोग नए जॉब के लिए अभी भी तलाश कर रहे हैं, जो लोग प्रमोशन के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, जो लोग वीज़ा के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, उनके लिए इस पूरे हफ्ते में कुछ एक शुभ समाचार आने की संभावनाएं दिख रही हैं। और जो इस हफ्ते एक काम ज़रूर होने वाला है कि कार्य की अधिकता कुछ ज़्यादा हो सकती है, और कार्य की अधिकता यानी वर्कलोड ज़्यादा होने से थोड़ा मन परेशान रह सकता है। तो अभी भी आपको शनि का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मीन लगन वाले जातकों का देखते हैं ये पूरा हफ्ता कैसे बीतने वाला है। तो देखिए, मीन लगन में अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके लगन से पंचम में, छठवें में, सातवें में और 8वें घर में प्रवेश करेंगे। अगर नक्षत्र वाइज देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो 14 सितंबर 2020 को आपके लगन से पंचम में स्वगृही अपने घर में और बुध के नक्षत्र में रहेगा। तो यहाँ पर आपको संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार निश्चित रूप से मिलेंगे, और यहाँ पर कोई दूर संचार माध्यमों से या प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप सम्मिलित हो चुके हैं तो उससे संबंधित कुछ पॉजिटिव समाचार भी आपको मिलने के प्रबल संभावनाएं बन रहे हैं। इसके बाद 15 को और 16 को
चंद्रमा का नक्षत्र के साथ साथ राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क से सिंह राशि में चले जाएंगे और आपके लगन से रोग स्थान पे जाएंगे। तो देखिए चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में जाएगा, क्योंकि मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, तो 15 को जब ये केतु के नक्षत्र में जाएगा तो शत्रुओं पर आप भारी पड़ जाएंगे। शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना बल और विवेक का यूज़ करने के बाद शत्रुओं को आप परास्त करने की क्षमता रखते हैं और उनको परास्त भी कर सकते हैं। लेकिन 16 तारीख आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अकस्मात अस्पताल के खर्च बढ़ जाना और दूर की यात्राओं के अकस्मात योग बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जब सप्तम स्थान पे चंद्रमा रहेगा, अर्थात तुला कन्या में जैसे ही चंद्रमा जाएगा 17 को और 18 को, तो 17 को चंद्रमा जिस दिन जाएगा उस दिन विश्वकर्मा जयंती भी है और सूर्य का संक्रांति भी होगा और भौम प्रदोष भी उस दिन है। तो शिवरात्रि भी जिसको कहते हैं, मासिक शिवरात्रि जो होता है, तो 17 तारीख आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में रहेगा और आपके लगन का मित्र होने के कारण आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। पार्टनरशिप में कोई नया काम करने का सोच रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए। और भूमि वाहन मकान से भी रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है तो निश्चित रूप से 17 और 18 दोनों ही आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएंगे। 19 और 20 को थोड़ा मिला जुला फल आपको देगा। 19 तारीख को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेंगे और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे और चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, इसलिए वाणी जो होगी वो अकस्मात आपकी बढ़ सकती है। यानी उसका जो वाणी बोलने की जो टेंडेंसी होगी वो तेज हो सकती है और आपको अपनी वाणी पर बोलते समय संयम रखना चाहिए। और अंतिम दिन जो रहेगा वो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहेगा और स्वाति नक्षत्र में रहेगा। ये दिन चंद्रमा ग्रहण दोष बनाएगा और इस दिन एक माइनर एक्सीडेंट होने की भी संभावना हो सकती है। आपको वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरऑल कहा जाए अगर एक वर्ड में कि मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा समय कैसा बीतेगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए संतान पक्ष से पॉजिटिविटी आपको मिलेगा, प्रेम प्रसंग में आपको सफलता हासिल होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको थोड़ा कठिनाइयों के बाद लेकिन सफलता मिल जाएगी और धन में किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन का राशिफल। और जाते जाते एक बार पुनः रिमाइंड कर दूं कि जिन लोगों को अभी भी दैनिक राशिफल नहीं मिल रहा है और वो मेरे पेड क्लाइंट हैं, वो अभी भी व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर आप व्हाट्सएप कीजिए। और जिनको फ्री ट्रायल चाहिए 30 डेज़ का फ्री ट्रायल दैनिक राशिफल और राशि परिवर्तन का, वो हमारे वेबसाइट www.kunliexpert पर जाएं और वहाँ पर एक छोटा फॉर्म है, उसको फिल करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद आपका दैनिक राशिफल एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।